हेलो दोस्तों, नियति पीसीएस क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करने जा रहे हैं बीपीएससी के संदर्भ में। अभी दोस्तों बिहार में ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर का इंटरव्यू होना है। ऐसे में छात्र अपने अपने स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे संस्थान से जुड़कर भी बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में इंटरव्यू के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है उसमें से एक माना जाता है हॉबी को और आइडियल पर्सन को। बहुत सारे लोग यह कहेंगे कि सर क्या हॉबी को तैयार करना ज़रूरी है? तो बिल्कुल हॉबी आपको तैयार रखना चाहिए, क्योंकि इससे प्रश्न पूछे जाने की गुंजाइश काफ़ी अधिक होती है। और होपलेस इंसान कभी भी अच्छा नहीं माना जाता है हमारे सोसाइटी में। तो ये कभी नहीं कहना है कि हमारी कोई हॉबी नहीं है। इसलिए जब आप हॉबी को तैयार करने के लिए चीज़ों पे काम करेंगे तो उसमें किन किन मानकों को आपको ध्यान में रखना है, इसी के संदर्भ में अभी चर्चा हम करेंगे। साथ ही हम चर्चा करेंगे कि आइडियल पर्सन जब आप चुन रहे हों तो उसमें आप किन किन चीज़ों को तैयार करें। तो यानी अभी जो हम बात करेंगे उसमें दो महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोगों ने लिया है कि हॉबी के संदर्भ में किन किन चीज़ों को देखना है और किस आधार पे हॉबी का चयन करना है, और साथ ही आइडियल पर्सन को जब आप तैयार कर रहे हों तो कैसे आप निर्धारित करें कि आइडियल पर्सन को आप किस रूप में तैयार करें। तो देखिए दोस्तों, हॉबी व्यक्ति का जो होता है, और ख़ास करके आप चूँकि प्रशासनिक फील्ड में जाना चाह रहे हैं तो हॉबी जो है कमोबेश ऐसा होना चाहिए जो कि इंटरेस्टेड हो, उससे प्रश्न पूछे जा सकें, और हॉबी का कुछ मीन्स होना चाहिए, कुछ सीख उससे मिलनी चाहिए कि ठीक है आप क्रिकेट देखते हैं तो क्रिकेट देखने से आपको क्या प्रेरणा मिलता है, मतलब कैसे खुशी मिलती है। जैसे गार्डनिंग करते हैं तो किस तरह से आपको गार्डनिंग करने के बाद खुशियाँ मिलती है, क्योंकि रुचि जो होता है ना, इंटरेस्ट अगर किसी चीज़ में आपको है तो अगर उस चीज़ को आप पूरा करते हैं तो आप रिलैक्स अपने आप को फील करते हैं, और उस चीज़ को करने के लिए आपके अंदर दीवानगी रहती है। बहुत सारे लोग होते हैं जो गार्डनिंग करते हैं तो जब तक वो कुछ ना कुछ कर नहीं लेते हैं गार्डनिंग में, तो कुछ पेड़ पौधा लगा नहीं लेंगे तब तक उनको चैन नहीं आएगा। उसमें सिंचाई समय समय पे करना, तरह तरह की चीज़ों को करना, ये उनका इंटरेस्ट होता है। जब आप क्रिकेट को बता रहे हैं कि हॉबी है मेरा, तो क्रिकेट आपको देखना भी होगा। आप लेटेस्ट आपको क्रिकेट मैच पूछ दिया जाए तो वहाँ पर आप सॉरी नहीं बोल सकते हैं। आपको जो है क्रिकेट में रुचि अगर है तो आपको लेटेस्ट मैच जो हुआ है उसके बारे में भी जानकारी रखनी होगी। इसके अलावे कभी कभी होता है कि 5-6 देश के क्रिकेट के कप्तान का नाम भी पूछ लिया जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जिस चीज़ को आप रख रहे हैं उसको आप तैयार कर रहे हैं या नहीं। कभी कभी क्रिकेट के स्टेडियम का नाम पूछ लिया जाएगा, कभी कभी आपको जो है कि कौन सा मैच सबसे बेहतरीन लगा, और उसी से प्रश्न आपको पूछ लिए जाएंगे। तो समस्या उस समय होती है जब आप चीज़ों को तैयार किए हुए नहीं होते हैं और आप कहीं ना कहीं उसी समय आप अपने हॉबी को बता देते हैं, तो वहाँ पर फंसने का चांस काफ़ी अधिक होता है। इसीलिए हॉबी जब आप तैयार कर रहे हैं तो आपको विभिन्न चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। मैं खास करके उन छात्रों को एक सजेशन दे दूं जो बहुत सारे छात्र होते हैं कि क्रिकेट को काफ़ी आसान मान लेते हैं। क्रिकेट सबसे पेचीदा है, ठीक है। क्रिकेट में बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हम सजेशन देंगे कि जो छात्र क्रिकेट में रुचि नहीं लेते हैं वो क्रिकेट को ना रखें। वॉलीबॉल रख सकते हैं, उसके बारे में जानकारी आप अर्जित कर सकते हैं गूगल के द्वारा। और 3-4 देश जो वॉलीबॉल की प्रतिस्पर्धा में अच्छा खेलता है, कुछ टूर्नामेंट्स का नाम आप, कुछ खिलाड़ियों का नाम आप कर सकते हैं, कुछ प्लेग्राउंड का नाम आप जान सकते हैं, कुछ नियम उसके जान सकते हैं। तो इसी तरह बैडमिंटन, चेस, किसी भी चीज़ को आप अगर रखते हैं तो उनके विभिन्न पार्ट के बारे में भी आपको जानकारियाँ होनी चाहिए। खास करके उससे जुड़ा हुआ टूर्नामेंट राष्ट्र स्तर का या फिर पूरी दुनिया में जो खेला जाता हो, इंटरनेशनल लेवल, नेशनल लेवल, ये सभी आपको तैयार होना चाहिए।
आशा करते हैं कि इस मुद्दे पर जो हम बात किए हैं उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें समझने को मिला होगा कि कैसे आप हॉबी को रखेंगे। बहुत सारे लोग साइकिलिंग को भी हॉबी रखते हैं, तो साइकिलिंग से जुड़ा हुआ भी प्रतिस्पर्धा, साइकिलिंग आप जो है कि से जुड़े हुए खेल कौन कौन से हैं, कहाँ खेले जाते हैं, तो ये सभी प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। गार्डनिंग रख रहे हैं तो गार्डनिंग से क्या आपको लाभ मिलता है, क्यों आपका हॉबी है ये, गार्डनिंग से जुड़े हुए और भी प्रश्न, किस तरह का गार्डनिंग आप करते हैं, किचन गार्डनिंग करते हैं, रफ गार्डनिंग आजकल प्रचलन में है, तो इस तरह के प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। अब दोस्तों बात करेंगे हम लोग आइडियल पर्सन के संदर्भ में कि आइडियल पर्सन जब आप चयन कर रहे हैं तो किन व्यक्ति का आप चयन करें। बहुत सारे लोग होंगे जिनके आइडियल पर्सन भी होंगे और उनसे वो प्रेरणा भी लेते होंगे कि जीवन में जब वो आगे बढ़ रहे होते हैं तो उनकी विचारधारा से वे जुड़े होंगे। और निश्चित रूप से बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो आइडियल पर्सन जो महात्मा गांधी को मानते हैं या फिर अब्दुल कलाम को मानते हैं और रियल में मानते हैं, तो उस संदर्भ में चीज़ें आसान हो जाती है जब आप महात्मा गांधी के बहुत सारे बुक को खुद पढ़े हुए होते हैं। महात्मा गांधी जी के आंदोलन के बारे में आप जानते हैं, साउथ अफ्रीका वो कब गए, उनकी माता का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, ये संदर्भ में आपको जानकारियाँ होती है। गांधी जी की आइडियोलॉजी के संदर्भ में, उनकी विचारधारा के संदर्भ में भी उन छात्रों को रुचि रहता है, इंटरेस्ट रहता है, तो वो चीज़ें वो जान जाते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। तो अगर वैसा चीज़ है आपके साथ तब तो समस्या नहीं होगी। जिनको आप रखना चाहते हैं आप रख लीजिए। अगर आपके साथ ये समस्या है कि आप आइडियल पर्सन सही में किसी व्यक्ति का सही ढंग से आप तैयार नहीं किए हैं, तो ऐसे में मैं सलाह दूंगा कि आप वैसे व्यक्ति का चयन करें जिनके संदर्भ में बहुत ज़्यादा विस्तारित विचारधारा के लेवल पे, थॉट के लेवल पे रिसर्च ना हुआ हो, वैसे व्यक्ति का आप चयन करें। और आराम से आप गूगल पे सर्च करके उनके बारे में जानकारी आप हासिल कर सकते हैं। और पैनल चूँकि उस ठाउट के बारे में बहुत ज़्यादा उनके ठाउट के बारे में जान ही नहीं रहा है और वैसा कोई उनका बहुत ज़्यादा लोकप्रियता भी नहीं है उस लेवल का। जैसे गांधी जी के संदर्भ में तो हर कोई जान रहा है, उनके आइडियोलॉजी के बारे में हर कोई जान रहा है। हो सकता है उनके आइडियोलॉजी से जुड़ा हुआ बहुत सारा ऐसा प्रश्न जो आपको कहीं ना कहीं परेशान कर सकता है, तो ऐसे में इंटरव्यू किसी और दिशा में, डायमेंशन में जाने का खतरा बना हुआ होता है। तो मैं सलाह दूंगा कि जैसे मान लेते हैं कोई अब्दुल कलाम जी को तैयार कर रहे हैं, तो उस समय आपको ध्यान में रखना होगा कि उनका राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या रहा, भारत रत्न उनको कब मिला है। इन सभी टॉपिक को आप देखें, उनके द्वारा कौन कौन से बुक लिखे गए। और सबसे बड़ी बात है कि अब्दुल कलाम जी को जब हम याद करते हैं तो उनके द्वारा समय समय पर बहुत सारे कोटेशन हम लोगों को प्रेरित करते हैं। तो कभी कभी होता है बोर्ड जानबूझकर ऐसे प्रश्न पूछ लेता है कि उनका कुछ ऐसा प्रेरणादायक कोटेशन आप बोलिए जो आपको प्रेरित करता हो। तो ऐसे समय में जब आप आइडियल मान रहे हैं अब्दुल कलाम को, तो आप वहाँ पे सॉरी नहीं बोल सकते हैं। तो उनके आइडियोलॉजी से जुड़ा हुआ बहुत सारे जो उन्होंने कोटेशन दिया कि जैसे कि सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते, तो ये सभी चीज़ों को आपको तैयार करना होगा। दोस्तों मैं ये ज़रूर आपसे कहूँगा कि इंटरव्यू को जब आप तैयार कर रहे हों तो संपूर्णता में तैयार करें, किसी भी पार्ट को इग्नोर ना करें। सही है कि ये ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर का इंटरव्यू है, तो इसमें जो है कि इन चीज़ों पर विशेष फोकस क्या किया जाए या नहीं किया जाए, इस पर एक डिबेट हो सकता है। लेकिन इन डिबेट में पढ़ने के बजाय इन चीज़ों को तैयार कर लेना ज़्यादा बुद्धिमानी होगी, क्योंकि पैनल आपको कमोबेश वही होता है जो आपको बीपीएससी के अन्य एग्ज़ाम के लिए पैनल बैठता है। कुछ आपको एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट हो सकते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर से बहुत ज़्यादा अंदर से जाकर वो क्वेश्चन नहीं करेंगे। अगर करते भी हैं तो वहाँ पे आप सॉरी बोल सकते हैं। आपकी जो चयन होने वाली है ना, इंटरव्यू में जो नंबर मिलने वाला है, वो विभिन्न अलग अलग पार्ट में हॉबी, आइडियल पर्सन भी एक महत्वपूर्ण घटक है। तो इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है दोस्तों। और मैं कहूँगा कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चन हैं या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव के अलावा जो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन हैं,
उसको आप इग्नोर नहीं कीजिए, क्योंकि वो क्वेश्चन निर्णायक होते हैं। वो क्वेश्चन तय करते हैं कि आप किस स्लैब में जाने वाले हैं। आप जैसे कि बहुत जगह आप जहाँ तैयारी कर रहे होंगे, हो सकता है कि आपको पार्टिकुलर एग्रीकल्चर पर बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया जा रहा होगा, खुद लोग सर्च कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और एग्रीकल्चर में इतना चीज़ें आपको दे देंगे कि आप उधर डाइवर्ट हो जाइएगा। तो ये समस्या हो सकती है। इंटरव्यू का एक मीन्स होता है, एक डायमेंशन होता है, उसके हर एक पार्ट को आपको तैयार करना है। एग्रीकल्चर आप तो पढ़े ही हैं, और एग्रीकल्चर में अगर कोई व्यक्ति आपको खुद पढ़कर विभिन्न चीज़ों को दे रहा है और जो चीज़ें आपको महत्वपूर्ण नहीं लगा, तो क्या पैनल को महत्वपूर्ण लगेगा, इम्पोर्टेंट लगेगा? तो यहाँ समस्या होगी। इसीलिए बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर में नहीं जानना। हाँ, बिहार के एग्रीकल्चर को आप थोड़ा विशेष रूप से ध्यान दे लीजिएगा। और जो मुद्दे हैं, विवादित इशूज हैं, जैसे कि आपको एमएसपी को लेकर भी जो विवाद होता है, सब्सिडी को लेकर जो मुद्दा है, किसान आंदोलन जो पंजाब हरियाणा बेल्ट में देखने को मिलता है, इससे जुड़ा हुआ प्रश्न, ये सभी मुद्दे को आपको तैयार करना होगा। उस पर आपके स्पष्ट दृष्टिकोण होने चाहिए, तभी आप इंटरव्यू में अच्छे अंक पा सकते हैं। तो जिन लोगों को जुड़कर हम लोगों से तैयारी करना है, वो हमारे फ़ोन नंबर 7004291557 पे कॉल कर सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि 2 क्लास आपको लिया गया है, वो रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो उपलब्ध है, उसको देखकर आप चीज़ों को तैयार कर सकते हैं। प्रशासनिक मुद्दे पे और बिहार एग्रीकल्चर से जुड़े हुए मुद्दे पे क्लास हुई है, और आगे क्लास चलती रहेगी समय समय पे। तो चीज़ों को तैयार करें, और समय कम है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि समय का इम्पोर्टेंस सभी लोगों को समझना होगा। आप 1-2 दिन में इंटरव्यू को तैयार नहीं कर सकते हैं। इंटरव्यू के सारे डायमेंशन को अच्छे ढंग से तैयार करके ही आप अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप 50 अंक का इंटरव्यू है और इसमें अगर आप 35+ ले आते हैं, अगर एवरेज मार्क्स मान लेते हैं कि 20 से 25 बोर्ड दे रहा है, 25 किन्हीं को 26, तो यहाँ पर आप 10 अंक का लीड है। और जो बहुत सारे लड़के होंगे जो इसी 10 अंक से डिसाइड होंगे कि वो भविष्य में बिहार में एग्रीकल्चर ऑफिसर बनेंगे या नहीं बनेंगे। इसलिए बिल्कुल भी इंटरव्यू को नेगलेक्ट नहीं करना है, अच्छे ढंग से तैयार करना है। और सभी लोगों को शुभकामना देते हुए अभी ये वीडियो समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। सभी को धन्यवाद।